उन दिनों मैं कराची की आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और शहर के हंगामों से दूर मलीर कैंट में रहता था। ये 90 की दहाई की बात है। तब मलीर कैंट एक खामोश और पुरसुकून इलाका था। घर से ऑफिस तक पहुंचने में मुझे आध घंटा लगता था। सर्दी का मौसम और जनवरी की 18 तारीख जब मेरे फोन की घंटी बजी। उन दिनों अभी मोबाइल फोन आम नहीं हुए थे और घर में PTCL फोन हुआ करता था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ हमारे इदारे का डायरेक्टर रॉबर्ट बेकर था। यकीनन कोई गैर मामूली बात है जो रॉबर्ट ने मुझे इस वक्त फोन किया था। मैंने फोन उठाया तो रॉबर्ट की आवाज में वाज़ेह तशवीश थी। बगैर किसी तमहीद के वो बोला, तुम्हें मालूम है लाहौर में ज़हूर अखलाक और उनकी बेटी का कत्ल हो गया है। मैं ये सुनकर सकते में आ गया। रॉबर्ट बोल रहा था, जहां आरा का मंगेतर नूर, जिसने हाल ही में हमारे इदारे को ज्वाइन किया था, उसके बारे में कोई खबर है? मैं इस सारे मामले के बारे में लाइल्म हूं और ये खबर उसकी जुबानी सुन रहा हूं। रॉबर्ट का फोन बंद हुआ तो मुझे यूं लगा मेरे जिस्म में जान नहीं रही। लाउंज में पड़े सोफे पर ढेर हो गया और मुझे टोरंटो का वो खूबसूरत दिन याद आने लगा जब मैं पहली बार पाकिस्तान के मारूफ मुसव्विर और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के सरबराह ज़हूर अखलाक से मिला था। उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से PhD कर रहा था और डाउनटाउन में यूनिवर्सिटी की अपार्टमेंट बिल्डिंग में 19वीं मंजिल पर वाक़े अपार्टमेंट में रहता था। ये बिल्डिंग 35 चार्ल्स स्ट्रीट कहलाती थी और इसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले यूनिवर्सिटी के तलबा अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। मैं और अस्मा अपने 2 बच्चों सुहेब और हाजरा के हमरा भी यहाँ रहते थे। वो मामूल का एक दिन था कि फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अमीनुर रहमान था। अमीन ने लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से तालीम हासिल की थी और आजकल टोरंटो में पेंटिंग कर रहा था। उससे मेरी पहली मुलाकात मैनचेस्टर में हुई थी, जहां मैं अंग्रेजी में MA और अमीन फाइन आर्ट्स में तालीम हासिल कर रहा था। तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान आ गया और फिर कई बरस बाद PhD के लिए टोरंटो यूनिवर्सिटी चला गया। एक रोज मैं सबवे में सफर कर रहा था तो किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैंने देखा तो वो अमीन था। हम कई बरस बाद एक गैर मुतवक्को मुकाम पर मिले थे। ये एक दिलचस्प इत्तफाक था। फिर हम तवातर से एक दूसरे से मिलने लगे। कभी मैं उसके घर चला जाता और कभी वो हमारे घर आ जाता। उस रोज उसका फोन आया तो उसने बताया कि वो मेरी तरफ आ रहा है और उसके हमरा 2 मेहमान भी होंगे। मैंने कहा जरूर। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो अमीन था और उसके हमरा 2 मेहमान थे। हम लिविंग रूम में बैठ गए। अमीन ने तारुफ कराया, ये ज़हूर अखलाक हैं और जो ये उनकी बेगम शहरजाद हैं। दोनों की शख्सियत में कोई सहर था कि उनसे मिलकर यूं महसूस हुआ हम एक मुद्दत से एक दूसरे को जानते हैं। ज़हूर अखलाक से मिलकर लगता ही नहीं कि हम पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर से मिल रहे हैं, जिसने मुसव्वरी की दुनिया में नए रुझानात मुतारिफ कराए और रवायत का दामन भी थामे रखा। उनकी तबीयत में हद दर्जा हिल्म और आजिज़ी थी। उधर शहरजाद की अपनी पहचान थी। वो पाकिस्तान में सिरामिक्स के शोबे की माहिर थीं और मिट्टी के बर्तन बनाने में अपना मुकाम रखती थीं। शहरजाद और ज़हूर अखलाक से वो मुलाकात गहरी दोस्ती में बदल गई। मेरे लिए ये खुशकुन खबर थी कि ज़हूर साहब और शहरजाद ने पाकिस्तान से टोरंटो मुंतकिल होने का फैसला किया था। उन्होंने हमारे घर से 15 मिनट के फासले पर एक घर किराए पर ले लिया था। उन दिनों पाकिस्तान से 3 और दोस्त नसीर, हारून और फारूक भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ रहे थे। ये अक्सर हमारे घर आ जाते थे। ज़हूर साहब की उनसे भी दोस्ती हो गई। ज़हूर साहब और शहजाद का घर मेहमानों के लिए हमेशा खुला रहता। कई बार मैं और अस्मा बच्चों के हमरा उनके घर गए। इसी तरह ज़हूर साहब भी हमारे यहाँ आ जाते और खूब गपशप होती। फिर ज़हूर साहब ओंटेरियो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से जुज़ वक्ती तौर पर वाबस्ता हो गए। एक बार उन्हें किसी कॉन्फ्रेंस में जाना था और कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर को उनके ताज़ा CV की जरूरत थी। ज़हूर साहब ने मुझे कुछ कागजात टाइप करने को दिए। उनका CV वाकई मुतासिरकुन था। ज़हूर साहब एक सेल्फ मेड शख्स थे जिन्होंने अपनी मेहनत और बेपनाह तख्लीकी सलाहियत की बदौलत फन की दुनिया में अपना मुकाम बनाया। ज़हूर साहब की जाए पैदाइश दिल्ली थी, जहां वो 1941 में पैदा हुए
1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद लाहौर आ गए और फिर कराची में डेरा जमाया। नौजवानी से ही ज़हूर अखलाक का रुझान आर्ट की तरफ था। लाहौर में लाहौर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से आर्ट का एक अहम तालीमी इदारा हुआ करता था, जहाँ पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट शाकिर अली भी पढ़ाते थे। वही शाकिर अली जिन्होंने क्यूबिज्म की रवायत को आगे बढ़ाया। बाद में लाहौर में उस स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रख दिया गया, तो शाकिर अली 1962 में उसके पहले पाकिस्तानी प्रिंसिपल बने थे। जब नौजवान ज़हूर अखलाक कराची से लाहौर आया तो शाकिर अली ने उसकी आंखों में वो ख्वाब देख लिए जिनकी ताबीर ने ज़हूर अखलाक को पाकिस्तान का एक बड़ा मुसव्वर बनाना था। शाकिर अली ने नौजवान ज़हूर अखलाक को अपने हल्क़े असर में ले लिया। ज़हूर साहब शाकिर अली का जिक्र बहुत मोहब्बत से करते और बरमला अपने फन पर शाकिर अली के असरात का एतराफ़ करते। जब पहली बार मैं ज़हूर और शहजाद के घर गया तो उनकी दो बेटियों से मुलाकात हुई। बड़ी बेटी जहांआरा ने अपने लिए क्लासिकल रक्स का शोबा मुंतखब किया था। छोटी बेटी नूरजहां अभी कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। मैं उनके घर जब भी गया हमेशा खुशदिलाना तपाक का एहसास हुआ। हम बेतकल्लुफ लिविंग रूम में बैठते और तरह तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती। उनके घर अक्सर नए लोगों से मुलाकात होती। मेरी पहली बार आईए रहमान से इसी घर में मुलाकात हुई। इसी तरह गोपी चंद नारंग से भी मैं पहली बार यहाँ मिला। इसी तरह यहाँ एक महफिल में मारूफ शायर और फिल्मसाज गुलजार पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली एक नौजवान फिल्म मेकर से भी यही मुलाकात हुई। उस रोज हम रात गए तक फिल्मों और शायरी पर गुफ्तगू करते रहे। वक्त गुजरने का पता ही न चला। रात गए मैं ज़हूर साहब और शहजाद को खुदा हाफिज कहकर घर से निकला तो बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। हवा में खास तरह की काट थी। मैंने जैकेट की जिप कॉलर तक बंद कर ली और साइड वॉक की नर्म बर्फ पर एहतियात से कदम रखता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। जिस तरह गहरा समंदर सतह पर खामोश और पुरसुकून होता है और उसकी तहों में लहरों का उलट फेर होता है, यही हाल ज़हूर अखलाक साहब का भी था। वो बहुत कम गो थे, लेकिन उनके अंदर एक बेकरार रूह थी। टोरंटो में ज़हूर अखलाक और शहजाद के आने से एक ऐसे घर का इजाफा हो गया था जिसके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहते। वहां जाकर हमें यूं लगता जैसे अपने घर में हूं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो टोरंटो के वो शबरूज जाग उठते हैं जो ज़हूर साहब के हमरा गुजरे। ज़हूर अखलाक साहब की तख्लीकी सलाहियतों का इजहार मुख्तलिफ सूरतों में होता। वो पाकिस्तान के एक मुनफरिद मुसव्विर, मुजस्समा साज और तामीराती फन के माहिर थे। उनके फन पर उनके गहरे मुताले के असरात नुमायां थे। वो आर्ट की मुख्तलिफ तहरीकों से वाकिफ थे और फिर मुमताज मुसव्विर शाकिर अली की सोबत ने उन्हें मुसव्वरी के जदीद रवैयों से रूशनास कराया था। लेकिन हकीकत यह है कि ज़हूर साहब के फन की अपनी धज थी। उनकी मुसव्वरी में अदब, मौसीकी, मुजस्समा साजी, रक्स और तसव्वुफ के रंग अपनी बहार दिखाते थे। जिद्दत और रवायत उनकी मुसव्वरी में गले मिलते नजर आते हैं। ज़हूर साहब की शख्सियत में एक दिलरुबा मासूमियत थी जो हैरत से मिलकर और दिलफरेब हो जाती। वो बताया करते कि वो 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जिंदगी के सर्द गर्म से बहुत जल्दी मुतारफ हो गए थे। उनकी आंखों में अब भी बीते दिनों की हैरतों के रंग नजर आते थे। दिल्ली के एक मुतवस्सित खानदान में पैदा होने वाले इस बच्चे ने बहुत सी दुनियाओं को देखना था। उनकी जिंदगी का अहम तजुर्बा 1947 में दिल्ली से लाहौर हिजरत थी। फिर फन की दुनिया के समंदर में शनावरी उन्हें बरतानिया और अमेरिका ले गई, जहां उन्होंने मुसव्वरी में जदीद रुझानात को करीब से देखा। उनसे मुतासर भी हुए, लेकिन रवायत से रिश्ता जोड़े रखा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके फन का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। उनके शाहकारों की नुमाइश कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, जापान, बरतानिया, इटली और ढाका में हुई। यूं तकरीबन 36 ममालिक में ज़हूर अखलाक की मुसव्वरी की नुमाइश ने उनकी कबूलियत आम में इजाफा किया। ये उन दिनों की बात है जब वो लाहौर के मारूफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ा रहे थे। उनकी शख्सियत कुछ ऐसी थी कि उनके शागिर्द उनसे मिलकर चाहत में गिरफ्तार हो जाते। फिर उनके चाहने वाले शागिर्दों की फहरिस्त में एक नए नाम का इजाफा हुआ। ये शहरजाद थी, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली दिलकश शख्सियत की मालिक शहरजाद, जिसने लाहौर के किनेट कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था और फिर तख्लीकी सफर में आगे बढ़ने की उमंग उससे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ले आई थी।
यहीं पर शहरजाद की पहली मुलाकात ज़हूर अखलाक साहब से हुई और फिर नौजवान, खूबसूरत और दिलकश शहरजाद ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो बाकी जिंदगी ज़हूर अखलाक के साथ गुजारेगी। लेकिन ये इतनी आसान बात न थी। शहरजाद के खानदान का शुमार लाहौर के इंतहाई मुमताज घरानों में होता था। शहरजाद के दादा महबूब आलम अलीगढ़ हॉकी टीम के कप्तान थे और इंतहाई वजी शख्सियत के मालिक थे। शहरजाद के वालिद महमूद आलम टेनिस के मारूफ खिलाड़ी थे जिन्होंने डेविस कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। शहरजाद की वालदा सुरैया ने लाहौर में एक नर्सरी स्कूल कायम किया था जो अपने आला मायार की वजह से जाना जाता था। शहरजाद के दो भाई दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटियों के तालीम याफ्ता थे। शहरजाद उनकी अकलौती बहन थी। लाहौर के सबसे पौश इलाके में उनकी कोठी थी। यूं शहरजाद की जिंदगी आसाइशों में घिरी हुई जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जो हर लड़की का ख्वाब होती है। लेकिन वो आम लड़की नहीं थी। उसने घर में जिक्र किया तो एक कयामत आ गई। शहरजाद के इंतहाई मुतमव्वल खानदान के मुकाबले में ज़हूर अखलाक साहब की वाहिद दौलत उनका फन था। इसके अलावा दुनियावी आराम व आसाइश उनके लिए अजनबी थे। शहरजाद घर वालों की मुखालफत के सामने हथियार डालने के बजाय एक रोज चुपके से नए सफर पर निकल गई। वो खुश थी कि इस सफर में उसे ज़हूर अखलाक का साथ मुयस्सर था। टोरंटो में जब पहली बार ज़हूर और शहजाद से मिला तो उनकी शादी को एक अरसा बीत चुका था। इस दौरान उनकी दो बेटियां जहां आरा और नूर जहां भी सिन्ने शऊर को पहुंच चुकी थीं। लेकिन ज़हूर और शहजाद को देखकर यूं लगता था जैसे हाल ही में उनकी शादी हुई है। शहजाद जब हंसती तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हलकोरे पड़ते और उसके दांत गजर गजर चमकने लगते। ज़हूर साहब के साथ रहते रहते शहजाद की शख्सियत में भी तसव्वुफ का रंग आ गया था। वो अक्सर कुर्ता पहनती और गले में हार होता। ज़हूर साहब अपने फन के तो माहिर थे। जब भी कोई तस्वीर बनाने के अमल में होते इर्द गिर्द को फरामोश कर देते। वो आम जिंदगी में भुलक्कड़ थे। एक रोज मेरे दोस्तों नसीर, फारूक और हारून कैमरा हमारे अपार्टमेंट तशरीफ लाए। खूब महफिल जमी। उस रोज ज़हूर साहब फॉर्म में थे, गपशप हो रही थी, कहकहे लग रहे थे। फिर अचानक ज़हूर साहब खड़े हो गए। उनके चेहरे पर धीमी मासूम तशवीश थी। मैंने कहा खैरियत है? ज़हूर साहब बोले खैरियत थी तो नहीं, शहरजाद ने उन्हें घर से सब्जी लेने भेजा था और वो दोस्तों के साथ गपशप में भूल ही गए कि वो घर से किस काम के लिए निकले थे। ज़हूर साहब के घर जाएं तो दरवाजे से दाखिल होते ही दीवार पर मधुबाला की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर फ्रेम में लगी थी। फिर उनकी कुछ पेंटिंग्स के फ्रेम नजर आते। इन तस्वीरों में स्याह और लाल रंग नुमाया थे। एक बार बातों बातों में उन्होंने बताया कि उन्होंने मारूफ खत्तात यूसुफ देलवी से खत्ताती सीखी थी। मौसीकी से उन्हें खास शौक था। हम पुराने गीत सुनते और ज़हूर साहब उनके बारे में अपनी मालूमात देते जो हमारे लिए नई होती। ज़हूर साहब के घर अक्सर कोई न कोई तकरीब होती। एक बार शहरजाद के फनपारों की नुमाइश थी। हम सब दोस्त मौजूद थे। मैं और अस्मा घर से पकोड़े बनाकर एक हॉट पॉट में ले गए। शहरजाद देखकर बहुत खुश हुई। टोरंटो का वो रोशन दिन मुझे अब भी याद है। फिर एक दिन ज़हूर और शहजाद ने फोन किया कि आज जहां आरा के क्लासिकल डांस का इवेंट है, आप जरूर आइए। उस रात जहां आरा ने अपने फन का मुतासरकुन मुजाहरा किया। 22-23 साल की उम्र में जहां आरा ने सख्त मेहनत से फन के मदारिस तेजी से तय किए थे। ज़हूर साहब के फन के शाहकार पाकिस्तान में कई जगहों पर नजर आते हैं। शक्करपड़ियां पर जो चांद सितारा बना हुआ है वो ज़हूर साहब के दस्ते हुनर का नतीजा है। कराची के सुल्तान अल नेहान के घर की तज़ीनो आराइश ज़हूर साहब के फन का इजहार है। उनका एक यादगार काम इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स है जो अब मुल्क के मुमताज इदारों में शामिल होता है। फिर एक दिन हम टोरंटो से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे। मेरी पीएचडी मुकम्मल हो चुकी थी और टोरंटो में रहने वाले दोस्तों से रुखसत होने का वक्त आ गया था। ज़हूर साहब और शहरजाद ने अपने घर अलविदाई दावत की। उस दावत में जहां आरा भी थी। वो पूछ रही थी पाकिस्तान में आए तो काम के क्या क्या मौके हैं। उस रोज मैं ज़हूर साहब के घर से निकला तो हवा सर्द थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ज़हूर साहब, शहरजाद और जहां आरा दरवाजे पर खड़े थे। मुझे क्या खबर थी मैं उन्हें आखिरी बार देख रहा हूं। और फिर कराची की वो सुबह जब मुझे ये खबर मिली कि ज़हूर अखलाक और जहां आरा को लाहौर में कत्ल कर दिया गया है। आज ओंटेरियो आर्ट गैलरी की सीढ़ियों पर बैठे मुझे वो दिन याद आ गया जब टोरंटो में पहली बार ज़हूर साहब और शहरजाद से मिला था। फिर मेरा दिल अचानक इस ख्याल से डूबने लगा कि अब मैं कभी ज़हूर अखलाक और जहां आरा के
मेहरबान और मोहब्बत से दमकते हुए चेहरे नहीं देख सकूंगा। और शहरजाद, कभी जिंदगी में उससे मुलाकात भी हुई तो क्या ये वही शहरजाद होगी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में मुस्कुराहट हलकोरे लेती थी? फिर मैं सोचता हूँ, वक्त और मौत कैसे पल भर में सब कुछ बदल देते हैं।